Good morning class. Let's continue our exercise 7C and we have done till question number 8 and today we are going to start with question number 9 and question number 9 is in each of the following figures below AB parallel to CD find the values of x. हमें क्या करना है, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट. Now see the figure is given to you in this way. This is AB and CD और ये देखिए AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं and this is the value of x that we have to calculate. Clear है इतना? So what we are going to do, our sides we are going to draw a line that is parallel to AB और CD. हम एक line draw करेंगे जो AB और CD दोनों के पैरेलल होगी. क्लियर है? So what I have done, I have drawn the line PQ which is parallel to both AB as well as CD. क्लियर हो गया इतना. नाउ सी व्हाट आई हैव डन, मैंने एंगल एक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. वन इज एंगल 1 एंड वन इज एंगल 2. क्लियर है इतना. नाउ सी एज ए बी पी क्यू के पैरेलल है, करेक्ट. तो ये जो 35 डिग्री है ये एंगल 1 के इक्वल होगा और जो 65 डिग्री है वो एंगल 2 के इक्वल होगा. वाई? बिकॉज दे आर द अल्टरनेट एंगल्स. सो क्लियर. सो एक्स क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2. Very simple and very easy. Now see I have written it over here. We have drawn PQ parallel to AB and CD. PQ ड्रॉ करिए AB और CD के पैरेलल और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, x के इक्वल है. क्लियर है. नाउ AB PQ के पैरेलल है, AB PQ के पैरेलल है तो 35 डिग्री 1 के इक्वल है and 65 डिग्री 2 के इक्वल है. रीजन ऑलवेज यू हैव टू राइट बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स. Now x क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, so that is 35 डिग्री प्लस 65, so that is 100 डिग्री. We have got our answer. Now see the next one. Again AB CD के पैरेलल है. क्लियर. अब देखिए x पहले राइट साइड गिवन था, अब x लेफ्ट साइड गिवन है. So we are going to do it in the same manner. हमने एक EF प्रोड्यूस कर ली that is parallel to AB as well as CD. Okay, now see what we are going to do as AB EF के parallel है. See I have written here also as we have drawn EF parallel to AB and CD. So therefore angle X को मैंने फिर से क्या किया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंगल 1 एंड एंगल 2. Now see as AB parallel to EF तो 55 डिग्री प्लस एंगल 1 का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बिकॉज दे आर द सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. सेम 25 डिग्री प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. अगेन दीज टू आर द सम्स ऑफ को इंटीरियर एंगल. क्लियर है इतना. नाउ सी फ्रॉम दीज टू हम एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सी हियर आई हैव कैलकुलेटेड 55 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 125. नाउ सी इन द नेक्स्ट पार्ट EF पैरेलल तो 25 डिग्री प्लस 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू 155. नाउ सी एज आई हैव टोल्ड यू x जो है वो एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल है. सो 125 प्लस 155 व्हेन यू विल ऐड इट तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 280 डिग्री. क्लियर हो गया इतना. नाउ सी द नेक्स्ट 10th वन क्वेश्चन. सी दिस क्वेश्चन हैज 3 पार्ट्स. तो जो सी पार्ट है दैट यू विल डू योरसेल्फ बिकॉज इट इज एज सिमिलर एज बी पार्ट. क्लियर. नाउ सी द 10th वन क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी. ये ए बी है, ये सी डी है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है. सो इन दिस व्हाट वी हैव डन, हमने डी सी को प्रोड्यूस करा है, एक्सटेंड कर लिया. क्या करा, ई सी पी, ये वाली सी पी के फॉर्म में इसे एक्सटेंड करा, बढ़ा लिया है. तो इस वे में एक्सटेंड किया है कि ये ए ई को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट एम. इतना क्लियर हो गया. नाउ सी जब ए बी पैरेलल है तो डी पी भी पैरेलल होगी. क्लियर है ना. सो देखिए एंगल एक्स एंगल ये वाले एंगल 1 के इक्वल होगा, ये एंगल 1 हमने अपने तरफ से लिखा है. ठीक है, इट वॉज नॉट गिवन. पहले हमने क्या किया, एक लाइन प्रोड्यूस करी, देन इस वाले एंगल को एंगल 1 मान लिया एंड इसे हमने एम पॉइंट दे दिया. ठीक है, जो ए ई को इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक. नाउ सी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 के. वाई? बिकॉज दे आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्लियर है इतना. दिस आई हैव रिटन हियर. नाउ सी नाउ फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, हमने एक प्रॉपर्टी क्लास 8 में पढ़ी थी एंड यस्टरडे ऑल्सो आई हैव टॉट यू. जब एक ट्राइंगल फॉर्म होता है और एक एंगल उसके आउटसाइड फॉर्म होता है तो उस एंगल का जो सम होता है वो इंटीरियर अपोजिट दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है. मीन्स ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है. यस्टरडे ऑल्सो आई हैव टॉट यू. ठीक है. अब देखो ट्राइंगल कौन सा हमारा फेम हुआ है, एम सी ई. ठीक है, तो 130 किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस 20 के. ठीक है, एंगल 1 कितना था, x. क्लियर है इतना. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 110. I hope this one is clear. Now move to the next one question.
Now see question number 11. See students, again I am telling you these questions you can do it in many ways. किसी भी ways से आप x y z की values निकाल सकते हैं. But here what I have done, I have taken very simplest ways in which you can calculate the values. Correct? अब क्या है, AB PQ के पैरेलल है. देखो AB ये है और ये PQ के पैरेलल है. इतना क्लियर है? ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है EFG. हमें वैल्यूज किसकी निकालनी है, x और y की. x ये है, y ये है. क्लियर है इतना? अब ध्यान से देखिएगा, जब ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो ये 75 डिग्री 25 प्लस वाई डिग्री के इक्वल होगा. क्यों होगा? ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ठीक है, तो इसको यूज करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई. सेम आई हैव डन हियर, 75 डिग्री 25 प्लस वाई के इक्वल. क्लियर? तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 डिग्री. इतना समझ आ गया? अब देखिए, अब हमने फिर से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई है. ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने क्या लगाई है, हमने ट्राइंगल लिया है ई एफ और जी. ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें आपका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला पूरा 75 प्लस 20, ये पूरा एक्सटीरियर है. और इंटीरियर आपका x प्लस 25 है. तो 75 प्लस 20 किसके इक्वल है, x प्लस 25 के. सो लेट्स पुट इट इक्वल 75 प्लस 20 95, x प्लस 25, ये दोनों. ठीक है, यहाँ से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, सो दैट विल बी 70 डिग्री. सो दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. वेरी इजली आई हैव कैलकुलेटेड इट. कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यू कैन डू इट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. सी दिस इज द फिगर गिवन टू यू. नाउ सी, वेरी सिंपल, ए बी सी डी के पैरेलल है तो मैंने ये वाले पॉइंट पे एंगल 1 मान लिया. तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. क्यों? बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो एंगल 1 कितना हो गया, 75 डिग्री. इतना समझ आ गया? नाउ सी व्हाट आई हैव डन, अब मैंने ट्राइंगल CFE माना है और उसमें जो एंगल 1 है उसका सम किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री प्लस x डिग्री. ठीक है, और एंगल 1 हमारा कितना था, 75 डिग्री, बिकॉज ये दोनों करस्पॉन्डिंग्स थे, क्योंकि ए बी पैरेलल थी सी डी, दिस वन पूरी इस लाइन की. ठीक है, नाउ सी, सो आपकी x की वैल्यू क्या हो गई, 75 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सो दैट इज 45 डिग्री. क्लियर हो गया? वेरी इजी. नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के. ए बी सी डी के पैरेलल है. सो लेट्स मूव नाउ. एज ए बी पैरेलल टू सी डी, वेयर इज आर ए बी, दिस वन इज बी, दिस वन इज ए, एंड ये सी डी, ये वाली, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं. करेक्ट? नाउ सी, एंगल 1 85 डिग्री है. अब देखिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे मैंने दो एंगल्स मान लिए, इधर एक एंगल 1, इधर एक एंगल 2. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो 85 डिग्री एंगल 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है पी क्यू. क्यों होगा? बिकॉज दे आर कौन से एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जाम. तो एंगल 1 कितना हो गया, 85. अब ध्यान से देखिए, लीनियर पेयर से एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री के इक्वल है. तो एंगल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180. एंगल 1 अपना 85 है, तो इस वे में हम एंगल 2 निकाल लेंगे, दैट विल बी 95 डिग्री. क्लियर हो गया? एंगल 2 हमें पता चल गया. अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे GHQ. ठीक है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला हमारा एक्सटीरियर है. तो इसको हम किसके सम के इक्वल रखेंगे, एंगल 2 प्लस x के. सो फ्रॉम हेयर 115 इज इक्वल्स टू 95 प्लस x. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 115 माइनस 95, सो x इज इक्वल्स टू 20 डिग्री. Clear till here? So if still you have any problem, then you can contact me. Only one question, 9th ka C part I have given you as a homework. Please complete the full work today and you can deposit me through the app. That's all for today. Thank you all and have a nice day.